मुंबई 164 वर्सोवा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से शानदार जीत हासिल करके हारून खान ने उन सबको गलत साबित कर दिया जो लोग कह रहे थे। हारून खान का मतलब ही हार होता है, वो कैसे विजय हो सकते हैं? आणि वर्सोवामध्ये त्यांनी उमेदवार कोण दिलाय? हारून खान, शिवसेनेचा उमेदवार हारून खान, ज्याच्या नावातच हारून आहे, तो विजयी कसा होईल? लेकिन हारून खान ने शानदार जीत हासिल की और अपने नाम के सही मायने समझा दिए कि सभी विरोधियों को बुरी तरह हराने वाले को हारून खान कहते हैं। हारून खान कहते हैं, हारून खान कहते हैं। वहीं वर्सोवा विधानसभा की जनता ने हारून खान को शानदार जीत दिलाते हुए ये साबित कर दिया कि हम एक हैं, न बटे थे न बटेंगे। चुनाव जीतने के बाद विधायक हारून खान ने सबसे पहला इंटरव्यू न्यूज एंड न्यूज को देते हुए कहा, जो वादे किए थे वो पूरे किए जाएंगे। और क्या कुछ कहा, विधायक हारून खान ने देखे न्यूज एंड न्यूज की ये खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अयाज अहमद खान। न्यूज़ एंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से दोस्तों न्यूज़ एंड न्यूज़ ने जो ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड सर्वे दिखाया था चुनाव से पहले कि 164 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में किसका जोर है, तो वो यूबीटी हारून खान साहब का था और वो सच साबित हुआ और बहुत अच्छे बहुमत से जीतकर हारून खान साहब ने यहाँ पर विधायक की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है एमएलए हारून रशीद खान साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे हारून भाई कि जिस तरह से आपने नगर सेवक के हिसाब से अपने एरिया में एक वार्ड के लिए जिस तरह से आप लोगों की मदद करते थे, जो प्यार देते थे, अब आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हैं। बहुत लोगों की आपसे उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? जिस तरह से मैं महानगर पालिका में लोगों को मिलता था, लोगों का प्यार मैं प्राप्त कर रहा था, उसी तरह से मैं वर्सोवा विधानसभा में भी लोगों का ऐसे ही प्रेम प्राप्त करूंगा। मैं एक आमदार जिसे डट के वो चल रहा है, कड़क होके चल रहा है, ऐसा नहीं। मैं जैसा पहले चल रहा था ऐसा ही चलूँगा और इंशाल्लाह लोगों के बीच में जाने के बाद लोग खुद बोलेंगे कि भाई हमने जो आमदार चुना है वो वाकई में हमारा आमदार है। हारून भाई, कैसा लगा आपको इस बार जो था कुछ मामला अलग था, बटेंगे तो कटेंगे का, और आपके सामने जो आपके अपोजिट में थे वो भी बीजेपी की बड़ी सिटिंग एमएलए 2 टाइम लगातार जीते, उनका हैट्रिक टाइम था। क्या लग रहा था आपको इस बीच में? आपको लगता नहीं मैंने जायंट किलर है? मैं जायंट किलर हूँ। वो दो बार की आमदार थी, वो बटेंगे तो कटेंगे, तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने किया, मेरा यही कहना था कि ना हम बटे हैं ना बटेंगे। हम कल भी एक थे, आज भी एक है और भविष्य में भी एक रहेंगे। अच्छा हारून खान साहब, ये जानना चाहेंगे कि आप जो अब आपका जो किस तरह की आपकी जो प्लानिंग है, किस तरह से आपने तैयारी की है अभी यहाँ पे शुरुआत, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए। बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना यही मेरा काम है और हर आमदार को यही करना चाहिए, क्योंकि चैलेंज अगर नहीं होगा तो फिर मतलब कुछ नहीं रह जाता है। चैलेंज होना चाहिए सामने, और मेरे सामने बड़ा चैलेंज है जोगेश्वरी ईस्ट से वेस्ट में आने वाला जो JVLR ब्रिज है। उस ब्रिज के काम को मुकम्मल करके लोगों की जो सहूलत है, जो ट्रैफिक जाम का जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले छुड़ाना। लोखंडवाला बैक रोड पे जो एक और एक फ्लाईओवर जो मालाड की तरफ जा रहा है, उसके काम की तरफ ध्यान देना। हमारे महाड़ा की जो बिल्डिंग्स है उसके रिपेयरिंग का परमिशन नहीं मिलता, रीडेवलपमेंट का परमिशन नहीं मिलता, उसके लिए काम करना। BMC कॉलोनी के पीछे जो काम है वो करना। हमारे जो बिल्डिंग्स है जिसको OC नहीं है, क्योंकि OC के लिए उनकी मदद करना। हमारे जो इंटरनल रोड्स है, वो रोड्स के लिए बहुत रोड की हालत ख़राब है, वो रोड्स जो है वो उसका फंड लाके रोड का काम करना। हमारे जो मोगरा नाला है, वो मोगरा नाला ऐसी जगह से गुजरता है जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है, बिल्डिंग में करोड़ों रुपए के फ्लैट लेके लोग रहते हैं, और जब वो खिड़की खोलते तो उनमें मोगरा नाला नज़र आता है। तो मोगरे नाला का एक ऐसा काम करना कि लोगों को ऐसा लगे कि भाई नीचे कोई अच्छी चीज़ है, तो उसका सुशोभीकरण का काम भी मैं करना चाहता हूँ। लोखंडवाला में भी बहुत काम है। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या को किस तरह से हल किया जा सकता है, ये हम ट्रैफिक के जो
अधिकारी है उनके साथ में बैठ के मीटिंग करके ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए बहुत आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। लोगों को भी इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस लानी पड़ेगी और ट्रैफिक कंट्रोल जो हो रही है पुलिस की उनके साथ में मिलकर जो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। हमारे एरिया में फायर स्टेशन नहीं है। एक फायर स्टेशन है इरला में, एक फायर स्टेशन है गोरेगांव में। जो फायर स्टेशन आता है वो वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर समझो लोखंड में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो गाड़ी पहुँच नहीं पाती है। यहाँ पे हमारा रिजर्वेशन है चित्रकूट में। चित्रकूट में फायर स्टेशन का रिजर्वेशन है। मैं वो फायर स्टेशन का रिजर्वेशन जो है उसे जल्द से जल्द शुरू करके फायर ब्रिगेड जो हमारा फायर स्टेशन है वो यहाँ शुरू करूँगा ताकि यहाँ अतराफ में भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ दुर्घटना होती है तो फायर ब्रिगेड हमारी जल्द से जल्द पहुँचे उसके लिए मैं काम करूँगा। जिस तरह से वादे किए सर आपने, जो सबसे पहले हमारे गुलशन नगर में आके आपने वादा किया था हमारे चैनल पे जी, वचन देता हूँ कि अगर मैं जीत के आया तो सबसे पहला मेरा गुलशन नगर के अंदर जो गटर और रास्ता है उसका काम पहले मैं करूँगा। उसके बाद में पानी की जो समस्या है उसके लिए पानी की लाइन, कितनी बड़ी पानी की लाइन ला सकते हैं उसके लिए मैं काम करूँगा। और गुलशन नगर में जो विकास का काम है उनके मैं साथ में रहूँगा। ये वीडियो हम सेव करके रखेंगे। हारून खान साहब ने कहा है कि हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले यहाँ का विकास करेंगे गुलशन नगर का। और हारून खान साहब हम भी दुआ करेंगे कि आप जीत कर आए और इसी तरह यहाँ लोगों का विकास करें। शुक्रिया। गुलशन नगर में आपने देखा होगा कि कई सालों से न नगर सेवक काम किया है, ना आमदार काम किया, ना खासदार काम किया है। जो वो रोड की हालत देखी है आपने, बस से बदतर चल नहीं सकता आदमी। वहाँ पर सबसे बड़ी बात है रास्ते का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो नहीं है, फिर सीवरेज लाइन का बराबर वहाँ पर नहीं है, और रोड ने मैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवर लाइन और रोड ये तीनों का काम करूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी काम है। तो ये जो काम है ये करने के लिए ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ महानगर पालिका के जो लोग हैं और ये किस फंड में जाके बैठ रहा है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है बस। अब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमको यहाँ से वोट मिलते नहीं है तो हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, लेकिन मेरा फंडा ऐसा है कि मेरा वर्सोवा विधानसभा ये मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है। इसमें 2,87,000 यहाँ पर वोटर्स है और बाकी सब लोगों को अगर पकड़ेंगे तो लगभग 5 लाख तक के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो मैं अभी जीतने के बाद में ये 5 लाख लोग मेरे हैं और मैं कोई भी जात कोई भी धर्म नहीं देखूँगा। मैं सबके लिए काम करूँगा और सबका काम करूँगा। कोई भी आएगा तो ऐसा नहीं कि भाई ये बीजेपी वाला है, ये कांग्रेस वाला है, ये इधर वाला है, आरएसएस वाला, सब मेरे लिए एक है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, मैं सबके लिए काम करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ 164 विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक हारून रशीद खान साहब। जो जिस तरह से हारून खान साहब ने बताया कि यहाँ पर उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव लड़ने से पहले, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गए और आज भी उनकी वही बात है। और जब ये काम करेंगे जाके तो हम वहाँ पे न्यूज़ एंड न्यूज़ ज़रूर पहुँचेगा और हम फिर मिलेंगे हारून खान साहब से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़। देखिए सिर्फ हकीकत।